छत्तीसगढ़ में साल 2020 की शुरुआत राजनीति के लिहाज से धमाकेदार तरीके से हुई। साल के शुरू में ही नगरीय निकाय चुनाव हुए। राज्य में पहली बार महापौर और अध्यक्ष पद के लिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से मतदान हुआ। सत्ताधारी दल कांग्रेस राज्य के सभी नगर निगमों में सत्ता में आने में कामयाब रही। कई जगह समीकरण थोड़ा जरूर बिगड़ा, जिस वजह से निर्दलीय पार्षदों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, लेकिन कैसे भी करके कांग्रेस ने इन चुनाव में बाजी मार ली। प्रदेश में साल 2020 में प्रशासन का जमकर डंडा चला। इनकम टैक्स के छापों से प्रदेश में अफरा तफरी का माहौल रहा। लगभग एक हफ्ते तक इनकम टैक्स के छापों के बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच थोड़ी तनातनी की नौबत भी आ गई थी। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि कांग्रेस राज्यपाल के पास तक इसकी शिकायत लेकर पहुंच गई। देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। छत्तीसगढ़ में भी इसका खौफ बढ़ता जा रहा था। लिहाजा प्रदेश सरकार सतर्क हुई और 13 मार्च के बाद प्रदेश में सभी स्कूल और कॉलेजों को 31 मार्च तक बंद रखने का फैसला लिया गया। हालांकि बाद में स्कूल कॉलेज बंद रखने की तारीख और बढ़ा दी गई। कोरोना का खौफ इतना बढ़ चुका था कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों को बायोमेट्रिक हाजिरी से भी छूट दे दी गई थी। 19 मार्च को पहली बार छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस ने दस्तक दी थी। राजधानी रायपुर में कोरोना का पहला केस सामने आया था। रायपुर में 23 साल की युवती की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पहली संक्रमित मरीज कुछ दिन पहले ही यूके से लौटी थी। जैसे ही पहला मरीज मिला, प्रदेश में सनसनी फैल गई। युवती की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली गई, जिसके बाद प्रदेश में और एहतियात बरती गई। मार्च में कोरोना की एंट्री हुई, लेकिन शुरुआती दौर में संक्रमण में पूरी तरह से काबू था। इक्का दुक्का केस ही सामने आ रहे थे, लेकिन मई में अचानक से मामलों में बढ़ोतरी हुई। केस बढ़ने का सबसे बड़ा कारण था मजदूरों की दूसरे राज्यों से वापसी। हालांकि इस दौरान मजदूरों की काफी मदद भी की गई। लाखों की संख्या में मजदूरों की वापसी हुई थी। कोरोना काल में छत्तीसगढ़ और केंद्र सरकार के बीच कई बार तल्ख तेवर सामने आए, जिसका सबसे बड़ा कारण मजदूर ही थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा और स्पेशल ट्रेन चलवाने की मांग की। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए देश के अलग अलग शहरों से 28 ट्रेनों को चलाने की मांग की गई, लेकिन राज्य सरकार की मांग थी कि ट्रेन फ्री में चलाई जाए। वहीं केंद्र किराया का बोल रहा था, जिसको लेकर राज्य और केंद्र के बीच थोड़ी तनाव की स्थिति बनी। प्रवासी मजदूरों की वापसी से कोरोना तेजी से फैलना शुरू हुआ, तो स्थिति संभालने के लिए प्रदेश सरकार ने नई व्यवस्था तैयार की। राज्य सरकार की तरफ से क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये एक सियासी मुद्दा बन गया। कई सेंटर्स में मजदूरों की मौत के बाद ये मुद्दा उठा और बीजेपी ने सरकार पर उचित इंतजाम नहीं करने के आरोप लगाए। दोनों राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। क्वारंटाइन सेंटर को लेकर सियासत प्रदेश में काफी समय तक गरमाई रही। सितंबर का महीना छत्तीसगढ़ के लिए सबसे मुश्किल भरा रहा। लगातार कोरोना के नए मरीज मिल रहे थे। जहां मई तक प्रदेश में कोरोना रफ्तार सबसे कम थी, वो धीरे धीरे करके ऐसे बढ़ी कि महज सितंबर तक प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 1 लाख पार कर गया। हर दिन करीब 4000 संक्रमित मरीज मिलने लगे। सितंबर के महीने में प्रदेश में सबसे ज्यादा दहशत का माहौल रहा। एक ओर जहां प्रदेश कोरोना की मार झेल रहा था, तो दूसरी तरफ राज्य सरकार लगातार सौगातों का पिटारा खोल रही थी। फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस योजना को लॉन्च किया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके खातों में ट्रांसफर की गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक और योजना की शुरुआत की। 20 जुलाई को छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार गाय पालने वाले पशुपालक किसानों से गाय का गोबर खरीदा जा रहा है। 2 रुपए किलो गोबर खरीदने की इस योजना की देश भर में चर्चा होती रही, तो राजनीति भी जोरदार देखी गई। विपक्ष ने योजना के जरिए प्रदेश सरकार पर घोटाले के आरोप लगाए। साल 2020 में छत्तीसगढ़ बीजेपी में संगठनात्मक बदलाव भी देखे गए। प्रदेश बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला। लंबी कवायद के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चुना गया। इससे पहले विक्रम उसेंडी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे। हालांकि विष्णुदेव साय के अध्यक्ष बनने से बीजेपी का एक धड़ा नाराज जरूर दिखा, लेकिन यह आलाकमान का फैसला था, जिसे सभी को मानना ही पड़ा।
एक के बाद एक छत्तीसगढ़ बीजेपी में बदलाव देखे गए। एक तरफ प्रदेश बीजेपी को नया अध्यक्ष मिला तो नए प्रभारी के रूप में डी पुरंदेश्वरी को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंपी गई। जिम्मेदारी मिलते ही डी पुरंदेश्वरी की अलर्टनेस देखने को मिली। अपने 2 दिवसीय दौरे में डी पुरंदेश्वरी ने सभी धड़ों से बात की और कई जगह नाराजगी भी जताई। हालांकि उनके इस दौरे से बीजेपी कार्यकर्ताओं में पहली बार उत्साह भी देखा गया। साल 2020 में कांग्रेस में निगम मंडलों की कवायद जोर शोर से चली। काफी मंथन के बाद एक लिस्ट जारी की गई जिसमें कई नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद सभी को दूसरी लिस्ट का इंतजार था। इंतजार में कई महीने निकल गए, कई बैठकें भी हुईं, लेकिन बहुप्रतीक्षित दूसरी लिस्ट काफी समय तक जारी नहीं हो पाई। लिस्ट जारी नहीं होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हताशा भी देखी गई। देश प्रदेश एक तरफ जहां कोरोना से जूझ रहा था, कई लोगों की जान गई, तो वहीं छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के कई दिग्गजों को भी खो दिया। साल 2020 में प्रदेश के कई बड़े नेताओं का निधन हुआ। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी लंबे समय से बीमार थे। अचानक गंभीर हालत में उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुआ था। वहीं दिसंबर में कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा का भी निधन हो गया। वोरा भी लंबे समय से बीमार थे। इनके अलावा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मां देवेंद्र कुमारी सिंहदेव का भी निधन इसी साल हुआ। छत्तीसगढ़ में राजनीति के लिहाज से साल 2020 काफी रोमांच से भरा रहा। प्रदेश में कई सालों बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो वहीं विपक्ष ने सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल का मुद्दा जमकर भुनाया। चर्चा थी कि 2.5 साल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे तो अगले 2.5 साल के लिए टीएस सिंहदेव को कमान सौंपी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बयानों को लेकर चर्चा रही तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के तीखे तेवरों ने साल के आखिर में इस मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया। भूपेश ने कहा, अगर आलाकमान कह दे तो अभी पद छोड़ दूंगा। छत्तीसगढ़ में मरवाही उपचुनाव की जंग भी देखने को मिली। जोगी परिवार जाति मामले की वजह से मरवाही चुनाव से पहली बार बाहर हुआ तो राजनीति में एक नया ट्विस्ट सामने आया। जोगी परिवार ने बीजेपी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। मरवाही की जंग वैसे तो जोरदार रही, लेकिन कांग्रेस ने यहां अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिर में इस जंग में कांग्रेस ने ही किला फतेह किया। 2020 में कई बड़ी नक्सली घटनाएं भी देखने को मिली। इस साल की सबसे बड़ी घटना 21 मार्च को सुकमा जिले के मीनपा के जंगल में हुई। यहां आमने सामने की लड़ाई में डीआरजी के 17 जवान शहीद हो गए तो 24 नक्सली भी मारे गए। इस घटना में 15 जवान जख्मी हुए थे। 28 नवंबर को सुकमा के चिंता गुफा इलाके में बड़ा आईईडी ब्लास्ट हुआ। इसमें एसटीएफ के सहायक सेनानी शहीद हुए, 9 जवान घायल हुए थे। नक्सली प्रभावित छत्तीसगढ़ में साल 2020 में कुल 104 पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई। इसमें कुल 38 नक्सलियों को मार गिराया गया तो 386 नक्सलियों को जवानों ने गिरफ्तार भी किया। कुल 331 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया, जबकि 24 जवान इस साल शहीद भी हो गए। 2020 में छत्तीसगढ़ में नशे के कारोबार का बड़ा खुलासा भी हुआ। इसके तार मुंबई से लेकर विदेश तक जुड़े नजर आए। पुलिस ने छापेमारी कर इस चेन को तोड़ा और कई बड़े लोगों को गिरफ्त में भी लिया। एक होटल में पार्टी के दौरान गोली चलने के बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। हालांकि मामले की कार्रवाई अभी रुकी नहीं है। आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। वहीं पुलिस को कई आरोपियों को पकड़ने में सफलता भी मिली है। दुर्ग जिले के खुड़मुड़ा गांव में इस साल सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर सामने आई। यहां एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पूरे इलाके में दहशत फैली रही। ये मामला विधानसभा में भी उठा और खुद पुलिस के बड़े अफसर से लेकर विपक्ष के नेता और मुख्यमंत्री भी गांव के दौरे पर गए। इसके अलावा बढ़ते क्राइम और बलात्कार जैसी घटनाओं को लेकर पुलिस पर लगातार सवाल उठते रहे। 2020 में कोरोना काल में व्यापार सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। छत्तीसगढ़ी सिनेमा भी इस बार संकट के दौर से गुजरा। कई कलाकारों को गुजर बसर की भी दिक्कतें हुई। छत्तीसगढ़ी फिल्म इस बीच OTT पर भी रिलीज हुई और वेब सीरीज भी पहली बार छत्तीसगढ़ में बनी।